लोग इसको अपना Good evening, sir. Good evening, everyone. Can everyone listen to me? Yes, sir. Last class हम लोग क्या किया था? Nomenclature. So everyone has done the nomenclature का rules पढ़ के आया सब लोग? क्या क्या nomenclature का rules था? Everyone has studied or not? Yes, sir. Yes, sir. रिवाइज किया. रिवाइज किया. चलो फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं जहां से खत्म किया था. उसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक को करेंगे. दो फाइल्स एक साथ शेयर कर रहा हूं. सो हिसाब से विल डिलीट. सबको पीपीटी दिखाई दे रहा है? सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? Yes, sir. सबसे पहला रूल क्या है आईपीएससी नेमिंग का?
सर लार्जेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करना। करेक्ट। तो तुम्हारे पास है ये कंपाउंड जो तुमको अभी स्क्रीन में दिख रहा है, तुम्हारे पास है ये कंपाउंड जो तुमको अभी स्क्रीन में दिख रहा है। वापस हम लोग इस कंपाउंड पर जाएंगे। वापस तुमको दो कंपाउंड दिख रहा है स्क्रीन पे फिलहाल। नामकरण हम लोग बाद में करेंगे, समझेंगे हम लोग कैसे हुआ है ये। सो हमारे पास जो कंपाउंड दिया गया है वो है ये वाला कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग चेन निकालेंगे, चेन। अब इसका काफी हम लोग को क्लियर दिख रहा है कि यही चेन होगा, ये जो लंबा सा स्ट्रेट है यही चेन होगा, लेकिन कभी कभी स्ट्रेट नहीं भी हो सकता है, वो हम बाद में आएंगे उस पर। सो नाउ दिस इज द चेन वी हैव। अभी हम लोग इसका नंबरिंग करेंगे। अभी अगर जैसे देखेंगे यहाँ पे 5 कार्बन है। अभी हम लोग अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे तो ये जो ब्रांचिंग है ये 2 नंबर पे आ रहा है, और अगर हम लोग राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तो भी जो ये ब्रांचिंग है ये 2 ही नंबर पे आएगी, कोई चेंज नहीं है। तो इस केस में हम लोग कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, हम लोग कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि कहीं से भी आ रहा है हम लोग। सो वी कैन राइट द नंबर फ्रॉम एनीवेज बिकॉज बोथ साइड वी आर द सेम पोजीशन। सो इसीलिए हम लोग ने मैंने यहां से किया इसको 1 2 3 4 5, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ से एक ही आ रहा है। 1 2 3 4 5। अभी 2 नंबर पे हमको दिख रहा है मिथाइल, और 4 नंबर पे भी हमको दिख रहा है मिथाइल, दोनों मिथाइल है। हम लास्ट क्लास में लिखाया था CH3 ये सब, ये सारा मिथाइल है, दोनों मिथाइल। अब जब दोनों मिथाइल है तो हम लोग ने क्या किया था लास्ट क्लास, हम लोग ने किया था पोजीशन, फिर प्रीफिक्स, और फिर वो चेन का नाम हम लोगों ने ऐसा लिखा था। मैं रफली समझा रहा हूं, पोजीशन, प्रीफिक्स और चेन नेम। तो इसीलिए पहले आ गया पोजीशन मतलब 2,4। अब मैंने 2,4 इसीलिए एक साथ लिखा क्योंकि दोनों मिथाइल है, अलग अलग लिखा कोई मतलब नहीं। अलग अलग होता तो अलग अलग लिखता, दोनों मिथाइल है तो इसीलिए ये हो गया 2 4। अब 2 बार मिथाइल है इसलिए डाइमिथाइल। तो 2 4 हो गया पोजीशन, डाइमिथाइल हो गया प्रीफिक्स, और पेंटेन 5 कार्बन है, पेंटेन हो गया चेन का नाम। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का हो गया नाम 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। तो इसका मतलब सबसे पहले मैंने चेन देखा, फिर मैंने नंबरिंग किया, फिर मैंने नामकरण किया। अगर नामकरण करने में मैंने पहले पोजीशन लिखा, फिर मैंने प्रीफिक्स लिखा, फिर मैंने चेन नेम लिखा। सिमिलरली दूसरा वाला में देखो, दूसरा वाला में यही होगा, स्ट्रेट चेन दिख रहा है। अब भी तुम लोग बोल सकते हैं मेरे को कि सर राइट साइड से भी नंबरिंग किया जा सकता था, क्योंकि लेफ्ट साइड से भी दो नंबर पे ब्रांचिंग है, राइट साइड से भी अगर करता तो 2 नंबर पे ही ब्रांचिंग होता। लेकिन लेफ्ट साइड से क्यों किया, क्योंकि लेफ्ट साइड में ज्यादा ब्रांच है, और ये रूल लिखा हुआ है कि नंबरिंग वहां से होता है जहां पे ज्यादा ब्रांच कार्बन होता है, इसलिए नंबरिंग वो लोग ने लेफ्ट हैंड साइड से किया। सो अब ये 2 नंबर पे 2 बार है ना मिथाइल, अब अगर 2 बार होगा तो हम 2 बार उस नंबर को रिपीट करेंगे 2,2, और 4 नंबर पे भी मिथाइल है तो 2,2,4। अब तीनों मिथाइल है इसलिए ट्राई मिथाइल, उसके बाद चेन का नाम दैट इज पेंटेन। समझ में आया सबको कैसे किया गया है नामिंग? सर अगर मिथाइल की जगह कुछ और होगा तो हम लोग नाम चेंज कर देंगे। हाँ, अगर मिथाइल की जगह इथाइल होगा तो तुम ऐसे लिखेगा 2 मिथाइल 4 इथाइल पेंटेन, ऐसा कुछ लिखेगा, अलग अलग पोजीशन से अलग अलग नाम लिखे। अगर मान लो 2 में मिथाइल है और 4 में इथाइल है, तो जब तुम लिखेगा अल्फाबेटिकली लिखता है 4 इथाइल 2 मिथाइल समथिंग, वो हम लोग अल्फाबेटिकली आएंगे, वो भी हम करेंगे एक एक करके। मैं सारा वेराइटी आज कराऊंगा, और हर किसी का नाम का भी जो तुम्हारा लेटर है ना उसका भी आईपीसी नेम हम कर सकते हैं। बहुत सारा आईपीसी नेम है, बहुत टेक्निक, ये तो शुरुआत है खाली।
ये समझ में आया कि नहीं, बोलो। सेम नेमिंग का। यस सर। काइंडली नोट डाउन दिस टू डायग्राम, ये दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, होने के बाद मेरे को बोलना। हम जब समझाता है तब मत लिखो, समझाना हो जाएगा हम बोलेगा कि नाउ यू राइट, उसके तभी लिखो। हो जाने से हमको बोलना है प्रोसीड। Done, sir. Okay, thank you. Okay. So let's go to the next. अब देखो ऐसा भी कुछ एक हो सकता है, ठीक है। ये जो नीचे वाला जो कंपाउंड दिख रहा है, नीचे वाला कंपाउंड थोड़ा ट्रिकी है। कैसे ट्रिकी है? अब देखने का नजरिया है आईयूपीएसी नेमिंग में कि तुम चीजों को कैसे देखता है, हाउ यू सी। अब देखो ये वाला जो चक्कर है, इसमें अगर कोई बच्चा स्ट्रेट देखे तो उसको यही नजर आएगा लॉन्गेस्ट, वो इसको मिस कर जाएगा और वो इसको इथाइल समझ लेगा। वो स्ट्रेट ड्रॉ करेगा और वो इसको इथाइल समझ लेगा, लेकिन नहीं। अच्छा से देखो, लॉन्गेस्ट चेन हम लोग यहां से आकर नीचे की तरफ आएंगे। क्यों आए हैं? 1 2 3 और यहाँ पे 2 कार्बन है तो 4 5। कभी कभी ऐसा एक साथ लिख देता तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो अगर तुम लोग स्ट्रेट चेन ले लेता तो तुम लोग इथाइल ही लिखता उसको, लेकिन स्ट्रेट चेन नहीं लेना, हम लोग को नीचे आना है। कभी कभी नीचे ऊपर जाना पड़ सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा सीधा ही हो, सीधा नहीं हो सकता। तो अब हो गया ये 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गया, टोटल 5 कार्बन हो गया। तो ये हो गया चेन, ठीक है, ये हो गया चेन। अभी हम लोग इस चेन का नंबरिंग करेंगे। हम लोग करेंगे कैसे नंबरिंग, वहां वो भी सोच, क्योंकि एक एंड इधर हो गया और एक एंड यहां हो गया, 2 एंड है ना, कहां से करेंगे? मैंने वही बताया कि जहां से करेंगे ब्रांचिंग नजदीक होना चाहिए, वहीं से करेंगे। तो स्टूडेंट्स बराबर है, देखते हैं बराबर है कि नहीं। देखो नहीं, बराबर नहीं है, ये यही देखने का धोखा हो गया थोड़ा। यहाँ पे देखो 2 कार्बन है तो 2, ये तीसरा वाला, तो ये 3rd कार्बन पे ये रहा ब्रांचिंग है। अगर तुम यहां से काउंट करें तो 2 और 1 3 हो गया, 3rd में ब्रांचिंग है। लेकिन अगर तुम यहां से काउंट करें तो 1 2 पे ही यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई। समझ में आया बात? सर मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स पे हम लोग को ब्रांचिंग देखना है। ये एग्जैक्टली नंबर ऑफ कार्बन्स देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन्स कहाँ लॉन्गेस्ट चेन हुआ है, किस तरफ।
और हमको उस एंड से करना है नंबरिंग जिस एंड से नंबरिंग करते हुए आते वक्त ब्रांचिंग पहले आए। वो रूल है तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर तुम इस नीचे वाला एंड से अगर तुम स्टार्ट करता है तो नीचे 2 2 हो गया ना ऑलरेडी, ये तो तीसरा वाला है। और अगर तुम राइट से करता है तो राइट में एक ही दूसरा में ही है ये मिथाइल। इसका मतलब अगर हम राइट से करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 2 पे है मिथाइल, 3 पे है मिथाइल। इसका मतलब इसका नाम है 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। सो ये Yes, लिखो। sir. ये लिखने के बाद ये वाला करो, तो ये लिखने के बाद ये नीचे वाला करो। आज हम लोग को इस पार्ट का IUPAC नेमिंग खत्म करना है, ठीक है? और क्लास का स्टार्टिंग में सब लोग का एक आई हैव अ रिक्वेस्ट, एवरीवन काइंडली ज्वाइन ऑन टाइम, बिकॉज अगर स्टार्ट का 1-2 मिनट में अगर हम कुछ समझा देता है जो तुम मिस कर जाता है तो फिर क्या है, रिदम टूट जाता है। तो 6 बजे मतलब 6 बजे। और टाइम का इसीलिए मेरे को थोड़ा वो है क्योंकि मेरा बैक टू बैक क्लासेस है। अभी मैंने एक क्लास 5:30 बजे खत्म किया करके अभी मैं 6 बजे तुम्हारा क्लास कर रहा हूँ। 7:30 से एक जगह और क्लास है मेरा। सो टाइम का थोड़ा मेंटेन कर लो तुम। ये करने के बाद ये वाला करो, उसका आंसर मेरे को बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। Take your time to understand, students. Take your time. एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर तुम लोग कुछ भी कैसे भी कर सकते हैं। नीचे वाला हो गया सबका? या कोई किसी पॉइंट पे अटका हुआ है? कैन यू टेल? सर चेन कंफर्म नहीं हो रहा, कैसा बनेगा? चेन कंफर्म नहीं हो रहा है। चेन, लेट्स सी द चेन। वो तो चेन तो इसमें इजी है। स्ट्रेट वाला अगर तुम लो, स्ट्रेट वाला लेने से 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा। और अगर तुम नीचे आता है, नीचे आने से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आता। सो तुम लोग स्ट्रेट वाला ही लो, स्ट्रेट वाला ले लो चेन। अभी नंबरिंग कहां से करेगा, लेफ्ट साइड की राइट साइड? वो पहला बात।
नंबरिंग कहां से होगा? अब नंबरिंग होगा, देखो अगर तुम राइट साइड से नंबरिंग किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 और 6 नंबर पे ब्रांचिंग आ रहा है, 3 और 6 नंबर पे ब्रांचिंग आ रहा है। अगर तुम लेफ्ट साइड से करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तभी भी 3 और 6 नंबर पे ब्रांचिंग आ रहा है। दोनों जगह नंबरिंग सेम है। अगर दोनों जगह नंबरिंग सेम है फिर कहां से करेगा, अभी बोल सकता है कोई? दोनों तरफ नंबरिंग सेम है सर जहाँ ब्रांच सर ज्यादा किसी जहां ब्रांच ज्यादा है, यहाँ पर तो एक ही ब्रांच है, दोनों में एक एक सिंगल सिंगल ब्रांच है, डबल ब्रांच तो है नहीं, तो फिर कहां से करेगा? सर एनी साइड। एनी साइड तो ठीक है, एनी साइड समझ में आ गया। एनी साइड के बाद भी अगर एनी साइड में नंबरिंग सेम हुआ तो हम लोग क्या देखेंगे? एक और पॉइंट है वहां पे। सर कार्बन। नहीं, कार्बन तो है, देखो ये पे यहाँ पर भी ब्रांचिंग एक है, यहाँ पर भी ब्रांचिंग एक है, दोनों एक एक ब्रांचिंग है। सो मोर ब्रांच का भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है यहाँ पे कि कौन सा कहाँ ब्रांच ज्यादा है। तो अगर नंबरिंग सेम हुआ तो हम लोग मोर ब्रांच को देता है, ठीक है, वो बात सही है। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रांचिंग भी दोनों सिंगल सिंगल है, एक पॉइंट लिखा है वहां पे, व्हेन नंबरिंग कम्स फ्रॉम सेम, हम लोग किसको देता है प्रेफरेंस? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यस, तो ये हो गया इथाइल, ये हो गया मिथाइल। तो अभी अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? अल्फाबेटिकली आएगा, अल्फाबेटिकली आएगा इथाइल पहले। सो राइट साइड से नंबरिंग होगा और उसका नाम होगा 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन। 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन। 3 नंबर पे इथाइल, 6 नंबर पे मिथाइल, और चेन का नाम हो गया ऑक्टेन। अभी हम लोग अलग अलग नंबरिंग, अलग अलग नाम है ना, एक हो गया इथाइल, एक हो गया मिथाइल, तो हम लोग बार बार लिखता है 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन, 2 बार लिखा है क्योंकि दो अलग अलग है। अगर सेम होता तो हम लोग डाई मिथाइल या ट्राई मिथाइल कुछ भी ऐसा लिखता। अभी अलग अलग है बोल के पोजीशन वाइज लिख रहा है, 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन। राइट डाउन एवरीवन। Okay, shall I proceed? I have got a message. Done, sir. हो गया? यस सर। चलो, यस सर। सौम्य तुम्हारे नाम का फर्स्ट इनिशियल क्या है?
सर एस। एस। तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन है सौम्य, और सबके लिए भी है। सबको एक वर्चुअल बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर। तो दोनों के लिए क्वेश्चन ये है, क्या हम एस को ऐसे लिख सकते हैं जो सौम्या का नाम है? यस सर। यस इसका सर। आईयूपीसी नेम बताओ। इसका आईयूपीसी क्या होगा? कौन बता सकता है? किसी के माइंड में कुछ आ रहा है एस को देखकर? चलो, अगर एस का नहीं बता पाते हो तो बताओ, मुस्कान का एम है, एम का क्या आईयूपीसी नेम है? चलो, अगर मुस्कान का नहीं बता सकते हो तो केतन का के है, के का क्या आईयूपीसी नेम होगा? हम लोग को आज आईयूपीसी नेम के साथ थोड़ा खेलना है। सर हम लोग कॉर्नर्स को कार्बन मान रहे हैं क्या? एग्जैक्टली, ऑब्वियसली, अगर हम माउंटेन्स को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और टर्मिनल्स को कार्बन मान सकते हैं, तो एस को, कॉर्नर्स को हम लोग टर्मिनल क्यों नहीं मान सकते? ऐसा क्वेश्चन जेडब्ल्यू एडवांस में पूछा जा चुका है, क्यों नहीं मान सकते? अगर बॉन्ड लाइन कार्बन कहता है तो ये भी तो एक टाइप का बॉन्ड लाइन ही हुआ। हम पहाड़ के हिसाब से नहीं, हम अपने मन के हिसाब से ड्रॉ कर रहे हैं, क्या इश्यू है उसमें? सो अगर हम एस को पकड़े, अगर हम लॉन्गेस्ट चेन पकड़े एस को, 1 2 3 4 5 6 कार्बन होगा कि नहीं स्ट्रेट चेन में? यस सर। इसका मतलब सौम्या का आज से नाम हो गया हेक्सेन। सो उस हिसाब से एम का क्या नाम होगा? एम का पेंटेन। पेंटेन, करेक्ट, वेरी गुड। सर स्टार्टिंग में दिमाग में आया पर सोचा कि ऐसा थोड़ी होगा। ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अरे यार, एक अभी हम एक नेमिंग करा रहा है, जेडब्ल्यू एडवांस में 2 बार पूछा जा चुका, हम करा रहे हैं। के का क्या होगा? के का केतन बोल लेगा, के का क्या होगा? सर इसका भी 5 ही होगा शायद से, पेंटेन। 5 होगा, लेकिन क्या वो 5 लॉन्गेस्ट चेन में आ रहा है? नहीं सर। हाँ, तो नामकरण करो फिर। मैं बताता हूं सर ब्यूटेन। ना, ये देखो, लॉन्गेस्ट चेन तुम एक एक लाइन से पकड़ो, ठीक है? ये भी एक कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, तो सपोज ये एक लॉन्गेस्ट चेन हो गया, 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन हो गया, ठीक है? एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। अब ये दूसरा वाला कार्बन पे ये एक कार्बन लगा है और ये एक कार्बन लगा है दूसरा वाला में। तो दूसरा वाला में जो लगा है ऐसा 2 करके, वो ब्रांचिंग है कि नहीं? हम ब्रांचिंग बोल सकता है कि नहीं? यस सर। यस सर, करेक्ट। इसका मतलब 2 नंबर पे ये मिथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया, दोनों मिथाइल मिथाइल लगा हुआ, एक कार्बन मतलब मिथाइल। तो इसका मतलब नाम हो गया इसका 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल, और चेन का नाम हो गया प्रोपेन। तो इसका मतलब ये 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन हो गया आज से केतन का नाम, आईयूपीएसी नेम। ये हो गया तो लेटर्स का नाम। चलो अभी देखते हैं कि जेडब्ल्यू एडवांस में क्या पूछा गया है। जेडब्ल्यू एडवांस में पूछा गया है ये सिंबल का आईयूपीएसी नेम। कौन कौन इस सिंबल से वाकिफ है? सर स्वास्तिक है। स्वास्तिक। स्वास्तिक का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? मेरे को कौन बता सकता है? चैट बॉक्स पे रिप्लाई करो। सेम आइडिया, सेम बेसिक, सेम कंसेप्ट, सेम रूल। स्वास्तिक का क्या वो होगा? मेरे को रिप्लाई करो चैट बॉक्स में।
कोई बता सकता है? अच्छा, रिप्लाई आ गया है, वेरी गुड, वेरी गुड। रोहन एंड केतन करेक्ट आंसर्स। और किसी का कुछ रिप्लाई? चलो, सो ये ऐसा है, हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन लेना है। लॉन्गेस्ट चेन हम लोग इसको भी ले सकता है, इसको भी ले सकता है, ये हो गया 5 कार्बन, या फिर इसको भी ले सकता है, ये भी हो गया 5 कार्बन, दोनों 5-5 कार्बन हो गए, कहीं से भी किसको भी लो। अभी तुम स्वास्तिक में ये हो गया सिंबल, तो मान लो हम इसको लॉन्गेस्ट चेन ले लिया 5 कार्बन का, ठीक है। तो ये तीसरा वाला कार्बन पे 2 कार्बन लगा हुआ है, वापस इसी तीसरा वाला कार्बन पे 2 कार्बन लगा हुआ, जैसे वहां पे लगा हुआ था 2। सो यहाँ पे तीसरा कार्बन पे इस तरफ भी 2 लगा हुआ है, उस तरफ भी 2 लगा हुआ है। 1 कार्बन का होता है मिथाइल, तो 2 कार्बन का हो गया इथाइल। इसका मतलब अगर 3 नंबर पे लगा हुआ है तो वो नाम हो जाएगा 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। तो स्वास्तिक सिंबल का आंसर हो गया 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। यस सर। ग्रेट, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। स्वास्तिक का मैंने अभी करा दिया। ये तुमको एक ऐसा भी तुमको कंपाउंड मिल सकता है कंफ्यूज करने वाला, तो याद रखना अगर ऐसा कंपाउंड मिलता है तो कार्बन काउंट करना। तो ये समझ में आ गया होगा तुम लोग को, ऊपर में 2, बीच में 1, 3, नीचे और 2, टोटल 5 हो गया। तो ये भी एक्चुअली स्वास्तिक ही है, ये स्वास्तिक का ही ऐसा भी आ सकता है, वैरायटी हम सिखा रहे हैं। स्वास्तिक और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों स्वास्तिक है। So write down this 3,3 dimethyl pentane. So IUPAC नियमों को, चीजों को देखने का नजरिया अपना अलग अलग है कि how you see the things. Once you see the things, then you can forward it. अगर लिखना हो गया तो I shall proceed. लिखना होने से मेरे को बोलना, I shall proceed, okay? यस सर। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर आ गया है तो क्या करेगा तुम? ये देखो, इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, अब तुम लोग को ढूंढना है कि ऑक्टेन किधर है और इथाइल किधर है, ये तुम लोग को ढूंढना है। अगर ढूंढ लिया तो कोई डाउट नहीं होगा, अगर नहीं ढूंढ पाया तो मेरे को बोलो। स्ट्रक्चर और नाम दोनों दिया हुआ, और अभी हम कुछ नाम कराएगा एक्स्ट्रा। अगर ये वाला आईयूपीएसी क्लियर हो जाता है तो फिर कोई नेक्स्ट जो आईयूपीएसी हम कराएगा जिससे फंक्शनल ग्रुप आएगा वो भी क्लियर हो जाएगा, अगर ये वाला क्लियर होगा। यस तो सर, ये मिल दोनों गया। देखो, हाँ तो पहले वाले का समझ में आ गया। पहले वाले का समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा वाले का देखो, ऐसा भी आ सकता है, इसको एंटेना फिगर बोलता है, एंटेना। ओल्डर डेज में इसको हम लोग एंटेना की तरह यूज करता था खिड़की के बाहर टीवी के साथ, ऐसा भी आ सकता है। कुछ भी बना सकता है, हम कुछ भी बना के दे देगा तुमको आईयूपीएसी नेमिंग। अगर तुम्हारा बेसिक्स और रूल्स अगर क्लियर है तुम किसी का भी नेमिंग कर सकते हो।
राइट ऑन एवरीवन। अगर समझ में आ गया तो मेरे को बोलो, और नहीं आया तो मेरे को बोलो, आ गया तो इट्स वेरी गुड। सर आ गया समझ में। तो शैल आई प्रोसीड देन एवरीवन, अगर समझ में आ गया तो? यस यस सर। कंप्लीट के लिए हो चुका है तो इसका। क्लास करती है, इसमें चले गए आप। इसमें क्लास करता था मैं। या संदीप कुछ बोल रहा है तुम, तुम्हारा माइक ऑन है? सॉरी सर। चलो आगे बढ़ते हुए, अब आएगा आईयूपीएससी और फंक्शनल ग्रुप। अब वहां जाने से पहले वापस आज मैं रूल्स लिखाऊंगा, फिर तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा। सो पढ़ने का काम तुम लोग का घर पे है। उससे पहले कुछ और एक चीज देखते हैं जो काम में आ सकता है। यही सेम नेमिंग होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, यही नेमिंग होगा। खाली अगर साइक्लिक कंपाउंड है, अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो तुम लोग जो अभी पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन ये सब लिखा, उसके पहले एक वर्ड ऐड होगा। क्या वर्ड ऐड होगा हम लोग देखते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स का तुमको दिख रहा होगा, साइक्लिक कंपाउंड्स का लिखो। कंपाउंड इज नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग साइक्लो टू द कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेट चेन। वो जो चेन है, मतलब वो जो साइकिल का कंपाउंड है, पेंटेन हो गया या फिर हेक्सेन हो गया, तो उसके ऊपर बाहर में एक साइक्लो वर्ड ऐड होगा, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। तो हम कराएगा उस चीज को, खाली इसका एक बार नाम लिखो कि साइक्लिक कंपाउंड्स का क्या नाम है। Sir, we need to draw the diagram. No, not the above diagram. Just to write about the cyclic compounds here, which is given below. I will discuss the cyclic compounds. बाकी रूल सब सेम है, कोई चेंज नहीं होगा। खाली चेन का नाम के पहले तुमको साइक्लो वर्ड को लगाना है। एग्जांपल हम एक दो करा रहा है। लिख लिया सब लोग ने? यस सर। सर एक लाइन बाकी है। यस सर। डन सर। ओके, ये देखो सारा कंपाउंड्स। किसी को कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये यहाँ पर जो भी फिगर ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे 3 एग्जांपल दिया हुआ है।
मेरा मानना है कि पहले खुद देखो, समझो, नहीं समझ में आएगा तो टीचर है। एक बार खुद एनालाइज करो कि हम जो ड्रॉ किया है, हम जो इसमें पुट किया है, हम गलत आंसर भी लिखा है कि तुमको पता चले कि आंसर क्या गलत हो सकता है। सो अगर समझ में आ गया तो हम एक भी वर्ड नहीं बोलेंगे। थोड़ा देखो तो क्या मतलब क्या समझ में आ रहा है क्या ये बात? एक बार देख लो, फिर हम एक्सप्लेन कर रहा है, एक बार देख लो। जैसे साइक्लोपेंटेन का जो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, मतलब ये तो सिंपल साइक्लोपेंटेन है तो डायरेक्ट साइक्लोपेंटेन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ये सब केस में देखो, ये जैसे साइक्लोहेक्सेन हो गया, यहाँ पर एक डंडा है, यहाँ पर 3 डंडा है, ये 3 कार्बन है यहाँ, और यहाँ पे 1 कार्बन है, ठीक है। तो ये तो एक ही ब्रांचिंग है ना, ये एक ही ब्रांचिंग है, डबल ब्रांचिंग नहीं है। यहाँ पर भी एक ब्रांचिंग है, यहाँ पर भी एक ब्रांचिंग है, यहाँ पर भी एक ब्रांचिंग है। इसीलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग हुआ, क्योंकि इसका नाम होगा इथाइल ई से, और ये 3 कार्बन का नाम होगा मिथाइल एम से, सॉरी प्रोपाइल एम से। इथाइल और प्रोपाइल, ये इथाइल हो गया, ये प्रोपाइल हो गया, इसलिए नंबरिंग वहां से किया गया। सो 1 इथाइल, 1 मिथाइल, सॉरी ये एम होगा, 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। नेमिंग वैसा ही सेम है, सारा रूल्स वैसा ही है, खाली साइक्लो वर्ड लग गया है बीच में बस। 1 में मिथाइल, 3 में प्रोपाइल हेक्सेन। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला में 3 में एक ही ब्रांचिंग है, लेकिन 1 में ऐसा 2 ब्रांचिंग है, 2 बार 2 ब्रांच, और 3 में एक ही डंडा है, एक ही ब्रांचिंग है। सो मोर ब्रांच कार्बन विल गेट द लोअर नंबर। इसका मतलब वहां से नेमिंग, वहां से नंबरिंग शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6। तो लिखेगा तुम अल्फाबेटिकली 3 इथाइल 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया करेक्ट आईयूपीएसी, क्योंकि तुम नंबरिंग किया है मोर ब्रांच से, लेकिन लिखना तुमको है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल वाइज। इसीलिए 3 इथाइल 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसीलिए नॉट, नॉट मतलब गलत, गलत जवाब है, नॉट 1 इथाइल 3 डाइमिथाइल। 1 इथाइल नहीं देगा, यहां से नंबरिंग नहीं करेगा, यहां से नंबरिंग करने से तुम्हारा आंसर नीचे वाला होगा। नंबरिंग वहां से करेगा जहां पे ज्यादा ब्रांच कार्बन है, मतलब ऐसा 2 ब्रांचिंग है। अगर ऐसा एक होता तो सिंगल ब्रांचिंग होता। शायद समझ में सबको आया होगा। सो काइंडली लिखो, ये सारा ड्रॉ करो, टेक योर टाइम एंड ड्रॉ दिस कंपाउंड।
डन एवरीवन, चले प्रोसीड, हो गया सबका? Yes, sir. नेक्स्ट, अभी हम लोग करेंगे फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग, ठीक है? नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप। सो पहले लिखो कि फंक्शनल ग्रुप बोलता किसको है। दिस इज स्पेशल ग्रुप ऑफ एटम्स जिसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। और क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है वो हम लोग लिखेंगे, तो वो बेटर है तुम यहां से लिखो। सो रूल्स देखते हैं। पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन हैविंग द फंक्शनल ग्रुप इज कंसिडर्ड। इस बार थोड़ा सा चेंज होगा स्टूडेंट्स, इस बार तुम लोग लॉन्गेस्ट चेन उसको लेगा जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। बी केयरफुल, एक कंपाउंड में एक दो चेन हो सकता है, लेकिन वो चेन लेगा हम लोग जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है? नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट साइड व्हिच इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप। मतलब उस साइड से नंबरिंग करेगा हम लोग जहां पे फंक्शनल ग्रुप जिस फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी पहले है वहां हम लोग वहां से नंबरिंग करेंगे। अब तुम लोग पूछ सकता है कि वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए टेबल है, उसके लिए मेरा बनाया हुआ एक टेबल है, वो टेबल हम तुम लोग को दे देंगे। उस टेबल के हिसाब से पता चलेगा कि कौन ज्यादा प्रायर है, तो जो ज्यादा प्रायर है उसका नंबरिंग वहां से होगा, उस तरफ से होगा। तो जो फंक्शनल ग्रुप पहले आता है, द फंक्शनल ग्रुप व्हिच कम्स फर्स्ट इन प्रेफरेंस, उसका लगेगा सफिक्स। अभी हम लोग को आएगा सफिक्स। हम लोग अभी तक सफिक्स नहीं किया था, खाली प्रीफिक्स किया था। प्रीफिक्स मतलब जो चेन के नाम के पहले लगता है, और सफिक्स मतलब जो चेन के नाम के बाद में लगता है। अभी हम लोग वहां आएगा। तो जो फंक्शनल ग्रुप का प्रेफरेंस पहले आएगा उसका सफिक्स, और बाकी सब का प्रीफिक्स, बाकी सब का प्रीफिक्स। ये रूल है, ठीक है? ये रूल है। तो ये 3 रूल पहले लिखो, उसके बाद बाकी हम रूल लिखा होने से मेरे को एक चैट बॉक्स पे मैसेज डालो। राइट डाउन द रूल्स फर्स्ट एवरीवन। अगर रूल सारा आज हो गया तो फिर पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायरेक्ट आईपीएससी करेंगे। तो थर्ड नंबर पॉइंट पे एक कंडीशन है, वो कंडीशन भी हम ब्रैकेट में लिखाएगा। पहले थर्ड नंबर पॉइंट तक लिखो। किसी को कुछ डाउट है यहां तक? एनीवन एनी डाउट? बहुत चुपचाप है सब लोग। नो सर, अभी No, तक sir. नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स, बाकी कल्पना, विवेक, मुस्कान, त्रिनीति, श्रीलेखा, ज्योतिषमान, पौरुषा, विचित्रा, संदीप, सब लोग लिख रहा है? सब लोग क्लास में अटेंटिव है? यस सर।
थैंक यू एवरीवन। सबका अगर 3 तक लिखना हो गया तो मैं एक पॉइंट लिखाऊंगा ब्रैकेट में, 3 का ब्रैकेट में। सो 3 बोलता है मेरे को कि जिसका फंक्शनल ग्रुप का प्रेफरेंस पहले आएगा उसका सफिक्स और बाकी सबका प्रीफिक्स। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है प्रीफिक्स ना हो, तब क्या करेंगे हम लोग? ऐसा है, ब्रैकेट में लिखो, इफ द लीस्ट प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप डजंट हैव अ प्रीफिक्स, if the least preferred functional group doesn't have the prefix, then by default suffix is written। तब तुमको suffix ही लिखना पड़ेगा। If the least preferred functional group doesn't have a prefix, then by default suffix is written। इसको लिखो 3 का ब्रैकेट में, 3 का ब्रैकेट में इसको लिखो। सर आप फिर से रिपीट कर सकते हैं? हाँ जी, श्योर। इफ द लीस्ट प्रेफर्ड फंक्शन ग्रुप डजंट हैव प्रीफिक्स, अगर नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट सफिक्स इज रिटन। If the least preferred function group doesn't have prefix, then by default suffix is written। सर ये वाला फिर से समझा दीजिए। हाँ हाँ, क्या सुनाई नहीं दे रहा? सर नोमेनक्लेचर वाला फिर से समझा दीजिए। अभी कौन सा नोमेनक्लेचर, मतलब कौन सा पॉइंट? अभी जो आप पढ़ा रहे हैं। अच्छा, अभी मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो फंक्शन ग्रुप, अगर मान लो 2-3 फंक्शन ग्रुप लगा है एक पर्टिकुलर कंपाउंड में, तो जिस फंक्शन ग्रुप का प्रेफरेंस सबसे पहले होगा उसका हम लोग सफिक्स लगाते हैं और बाकी फंक्शन ग्रुप का हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई फंक्शन ग्रुप है जिसका प्रीफिक्स नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली और बाय डिफॉल्ट हम लोग को उसका सफिक्स ही लगाना है। वही बोल रहा हूँ। ओके सर। So next you write the 4th point। अभी 4th पॉइंट का हो गया, ऐसा हम लोग लिखता है आईयूपीएसी नेमिंग, पहले पोजीशन, फिर प्रीफिक्स, फिर चेन नेम, फिर पोजीशन, फिर सफिक्स। यहाँ पे थोड़ा गलती है, और जब हम लोग लिखेंगे ऑर्डर ऑफ राइटिंग तो यहाँ पे होगा पहले पोजीशन, फिर प्रीफिक्स, फिर चेन नेम, फिर पोजीशन, फिर सफिक्स। तो पोजीशन के हम लोग साथ लिखते हैं। हम लोग अगर प्रीफिक्स लिखे या फिर सफिक्स लिखे, हम लोग पोजीशन के साथ लिखेंगे कहां पे है। सो ये लिखो तुम लोग, ऑर्डर ऑफ राइटिंग द आईयूपीएसी नेम। Done everyone? Shall I proceed? Sir, can you repeat the order of writing? हाँ, पोजीशन हाइफन प्रीफिक्स
hyphen chain name, hyphen position, hyphen suffix. First we write the prefix along with the position, then we go to the chain name, and at last we write the suffix along with the position. Shall I proceed? हो गया इतना तक? Yes, sir. ओके, सो ये रहा सारा ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये लास्ट हो गया, ये आज तुम लोग को लिखाएगा, इसके बाद डायरेक्ट हम लोग नेमिंग कराएंगे। ठीक है, तो मैं एक बार समझा देता हूं। तुम लोग को ऐसे 4-5 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, सीरियल नंबर, ये टेबल का हेडिंग हो गया, सीरियल नंबर, फॉर्मूला, नेम, प्रीफिक्स, सफिक्स। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता लेकिन सफिक्स होता है ओइक एसिड। ये हो गया ओइक एसिड, मैं यहां पे लिख देता हूं ओइक एसिड। सो ये हो गया सीरियल नंबर, ये हो गया फॉर्मूला, ये होगा उसका ओरिजिनल नेम, और कब हम लोग उसको प्रीफिक्स और सफिक्स में लिखेंगे। सो यहाँ देखो किसी किसी का प्रीफिक्स है नहीं, सफिक्स है डायरेक्ट, सो हम लोग वहां का प्रीफिक्स नहीं लिखते। तो ये टेबल बहुत बहुत सर आपका स्क्रीन शायद फ्रीज हो गया है, अभी तक नॉमेनक्लेचर वाला ही स्क्रीन दिख रहा है। एक सेकंड, दिख रहा है अभी? यस सर। Yes, sir. हाँ, सो ये हो गया ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, ये हो गया ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है क्लास 11 और 12 के लिए। इस पर 4 कॉलम होगा, सीरियल नंबर, फॉर्मूला, नेम, प्रीफिक्स, सफिक्स। सबसे पहला जो किंग है सारा फंक्शनल का वो है COOH, उसका नाम, उसका प्रीफिक्स, उसका सफिक्स। उसका सफिक्स होगा ओइक एसिड। तो इस तरह से सबका अपना अपना फॉर्मूला और अपना अपना नाम है। उसके बाद SO3H, उसके बाद COCl, उसके बाद COOR, उसके बाद CnH2, R मतलब एल्काइल ग्रुप, इथाइल इथाइल। उसके बाद CN, CHO, CO, OH, NH2, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सबसे आखिर में आएगा मिथाइल इथाइल। इसका मतलब मिथाइल इथाइल का जो प्रायोरिटी है वो एक के बार गया गुजरा है, वो एकदम नीचे है। तो ये टेबल सब लोग आज नोट डाउन करके लेके जाएंगे, जिसमें से ये ज्यादा आता है, मैं जो स्टार मार्क में लिख रहा हूं, और यहां से लेकर यहां तक ऊपर वाला थोड़ा कम आता है, बट ये ज्यादा पॉपुलर है। स्पेशली ये 3 तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये 3। तो इसीलिए सब लोग अभी इसको लिखो, अच्छा से टेबल बनाओ, अच्छा से अपना कॉपी लो। अगर कोई भी समझ में नहीं आ रहा तो हमको पूछो, हम वो बता देगा, लेकिन ये टेबल ड्रॉ करो। ये सीरियल नंबर मतलब ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है, ये सारा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रुकेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग IUPAC अप्लाई करेंगे, तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूं। आज IUPAC रूल्स लिखो, पढ़ो, नेक्स्ट में हम लोग एग्जांपल्स कराएंगे। अच्छा सा टेबल बनाना। ठीक है, मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूं, तो लास्ट में देखो ये जो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सब है ना, ये सब का जो इसके साथ तुमको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी दिखेगा। मतलब इन लास्ट में यही सारा आता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का भी जो प्रेफरेंस है वो मिथाइल इथाइल की तरह ही है, सबका प्रीफिक्स लगेगा, किसी का भी सफिक्स नहीं।
हाँ बोलो सही ना, क्या पूछा तुम? सही ना? सर आपने COOH के बारे में कुछ बोला था, वो कैसे बोल हाँ दीजिए। हाँ, ये ओइक एसिड होगा एक्चुअली, वो लिखा थोड़ा वो है, ये ओइक एसिड, ये मेरा दिया हुआ है, टेबल है। ऐसा तुमको बुक में नहीं मिलेगा, बुक में है लेकिन काफी अलग तरह से है। सो ओइक एसिड सफिक्स इसका ऐसा, ये सल्फोनिक एसिड, ये ओएल हेलाइड, ये ओएट, ये एमाइड, ये एमाइडो, ये सायानो, ये नाइट्राइल, NITRILE, ये एल, ये ऑक्सो, ये ओन, ये हाइड्रोक्सी, ये ऑल, ये एमाइनो, ये एमाइन। यहां प्रीफिक्स नहीं है, सफिक्स हो गया इन और वाइल, लाइक दिस। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीवन राइट ऑन दिस टेबल। ये टेबल के ऊपर में हम लोग नेक्स्ट क्लास में करना पड़ेगा हम लोग को IUPAC में। सब लोग लिखो, हाँ मैं थोड़ा वॉशरूम से आता हूँ, ठीक है? हाँ कुछ पूछना है किसी को? सर थर्ड नंबर में एसिड का नाम क्या है? थर्ड नंबर पे COCl, एसाइल क्लोराइड, ओएल हेलाइड, OYL, ओएल हेलाइड, सफिक्स। नेम होगा एसाइल क्लोराइड, उसका नाम, ओरिजिनल नाम, और प्रीफिक्स नहीं है उसका। ओके सर।
किसी को कुछ पूछना है? ठीक है सब? सर अभी तक सब ठीक है। Sir, what is the prefix of number 13? Prefix of number 13. Chloro, fluoro, bromo, methyl, ethyl, ऐसा. Fluoro, chloro, bromo, iodo, methyl, ethyl, like this. There is no suffix for it, only prefix. सबका हो गया लिखना? Yes, सर sir. एक सेकेंड। Yes, sir. ठीक है, फिर जिसका जिसका हो गया है वो लोग घर में इसको पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका यूपीएससी करेंगे। सो वो लोग सर कौन सा सबसे ज्यादा आता है आपने बोला था एग्जाम में? हाँ, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 1, 6, 7, 8, 9, 6 to 13, 1 और 6 to 13, 2, 3, 4, 5 काफी रेयर है, काफी रेयर है। 1 और 6 to 13। ओके, तो फिर जिसका जिसका हो गया है वो लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका यूपीएससी करेंगे, ठीक है? आज मैं यही छोड़ रहा हूँ। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर। सर थैंक यू। यस, कोई डाउट है? सर आपने COOH किंग कुछ बोला था क्या वैसे? मैंने क्या क्या क्या? मतलब COOH सबसे स्ट्रॉन्ग या समथिंग वैसे कुछ बोला था क्या? नहीं, मैंने बोला था कि सीरियल नंबर 1 और 6 to 13 ज्यादा आता है एग्जाम में, वो बोला था मैंने। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।